आ ले चक मैं आ गया, आ ले चक मैं आ गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है विक्रम और मीशो ने आपको हद पार परेशान किया हुआ है। कभी आपकी लिस्टिंग ब्लॉक कर देते हैं, कभी आपको 50 बार टिकट रेस करने पे भी ऑटोमेटिक जो ऐड चलती है वो बंद नहीं करते हैं, कभी आपको एम्प्टी बॉक्स के मैसेज भेज देते हैं। क्या चल रहा है इस कंपनी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो इनका मन कर रहा है ये लोग कर रहे हैं। मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग तो इन लोगों ने ऐसे लॉन्च की थी ना जैसे कि अब मीशो पे बिल्कुल चोरी बंद हो जाएगी, मगर जब से वो पैकेजिंग लॉन्च की है ना चोरी उल्टा और बढ़ गई है। अब वो पैकेजिंग मंगाना बहुत डिफिकल्ट है, आधे से ज्यादा टाइम पे वो वेबसाइट नहीं चल रही होती। दूसरा, इन लोगों के मैसेज एम्प्टी बॉक्स। अरे यार समझ में नहीं आ रहा, 3 महीने से आज तक एम्प्टी बॉक्स के मैसेज ही खत्म नहीं हो रहे हैं। सब क्लेम लॉजिस्टिक कंपनी पास करेगी, भाई तुम क्या करोगे? वही लोग चोरी करते हैं, वही लोग क्लेम पास करेंगे अब। और फिर बोलते हैं सेलर चोर है। मेरे सामने खुद एक बंदे ने बात बोली कि अरे सर सेलर चोरी करता है, हम लोग चोरी नहीं करते। हाँ बहनचोद, तुम तो दूध के धुले हो ना। इनकी सपोर्ट टीम का स्वैग ही खत्म नहीं होता है। पता नहीं क्या करके बैठते हैं, क्या नहीं करके बैठते हैं। हम बोलते कुछ और हैं, वो बोलते कुछ और हैं, समझ में ही नहीं आता है। इन लोगों ने बना दिया सेलर सपोर्ट का नंबर। अब उस नंबर पर अगर आप कॉल करोगे ना तो वो आपको यही बोलेगा कि आप टिकट रेस करो। जब टिकट ही रेस करना है तो फिर तेरे से क्या मन लगाने के लिए बात करेंगे? पता नहीं जब ये लोग हायर करते हैं स्टाफ उसकी अकल भी बेच देते हैं कि अपनी वेबसाइट पे। समझ में ही नहीं आता है यार उन बंदों को कुछ। मुझे तो ऐसा ही लगता है ये लोग उनकी अकल को भी बेच देते हैं अपनी वेबसाइट पे। बंदा 50-50 बार टिकट रेस करता है, 10-10 बार कॉल करता है। इन लोगों का एक ही सिस्टम है, एक ही रटा गिने चुने मैसेज उठाएंगे वही चेप देंगे। सेलर सपोर्ट इनकी एक पैसे की नहीं है, बिल्कुल थर्ड क्लास। सेलर टिकट रेस करता है कि एम्प्टी बॉक्स का मैसेज आता है तो पहले बोलते हैं उसको आप एविडेंस दो पैकेजिंग का, जब आपने ऑर्डर पैक किया था उसका एविडेंस दो। सेलर वो एविडेंस देता है, उसके बाद उनका रिप्लाई आता है कि हाई क्लेम रेशियो की वजह से आपका क्लेम पास नहीं करेंगे। ये कौन सी बात हुई? मतलब ये क्या है? आप जबरदस्ती सेलर को इतना खाली समझ रहे हो कि भाई आप ही तो खाली हो सकते हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं होगा। सेलर्स के पास बहुत काम धंधा है। इन लोगों को कुछ अक्ल नहीं है, बिल्कुल 1% भी। मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई भी नया सेलर मीशो पे आके काम करे, या कोई छोटा सेलर हो वो आगे मीशो पे काम करे। बड़े सेलर की तो मजबूरी है क्योंकि उसके पास बहुत इन्वेंट्री है अभी, तो उसको तो लॉस में भी करना ही पड़ेगा, इन्वेंट्री खाली करनी पड़ेगी भले ही लॉस में हो। मगर नए सेलर को मैं आप बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा इनके पास, इनकी वेबसाइट पे आके काम करो या इनके साथ काम करो, बिल्कुल मत करो भाई। ये 2-4 लाख रुपए आपके ठंडे कर देंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा 2-4 लाख का लॉस आपको कब हो गया। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग बिल्कुल एकदम लूटने के प्लान से हैं सब मिलके सेलर को। इन्होंने एकदम पिक्चर सेट कर लिया, अब सिर्फ लूटो और निकलो, जितना लूट सकते हो उतना लूटो। इतने साल पुरानी लिस्टिंगें हैं सेलर्स की, अब ये उन लिस्टिंग्स को बंद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप हमें इसका ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर दो या बाकी डॉक्यूमेंट दो। क्यों? जिस समय पे ये लिस्टिंग हुई थी और आपकी क्यूसी टीम ने ये लिस्टिंग पास की थी, वो आंखों में मिर्ची डाल के बैठा था क्या बंदा जिसने वो लिस्टिंग पास करी? और चलो पास कर दी, 2 साल पहले कोई लिस्टिंग पास की थी, अब आप उसको बंद कर दोगे ऐसे ही? सेलर के घर में वो 5,000-3,000 पीस का स्टॉक पड़ा हुआ है, आपने लिस्टिंग बंद कर दी एकदम, कोई वार्निंग नहीं दी उसको। अरे भाई वैसे तो आप लोग फोन करते हो इतना ज्यादा, ऐड चलाओ ऐड चलाओ ऐड चलाओ, रट्टा गाते हो, हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लो। वैसे आप बिल्कुल सेलर को कोई वार्निंग नहीं दोगे, सीधा लिस्टिंग बंद कर दोगे। अगर सेलर कॉपी सामान बेच रहा था, मैं मानता हूं गलत है, क्राइम है, आपकी वेबसाइट पे बेचा, क्राइम में तो आप भी हो। आपने बेचने क्यों दिया उसको किसी भी ब्रांड का कॉपी आइटम? आपने क्यों नहीं उससे डॉक्यूमेंटेशन पूरी करी उस समय पे जब उस ब्रांड लोगो लगा हुआ था? तो अब आपकी टीम, उस समय आपकी टीम आंख में मिर्ची डाल के बैठी हुई थी, उसने वो लिस्टिंग पास कर दी, सेलर बेचता रहा। अब आप उसको डॉक्यूमेंट बोल रहे हो, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर बोल रहे हो, और वो भी बंदा दे देता है, उसके बाद भी आप उसकी लिस्टिंग ओपन नहीं करते हो। यार गजब आदमी हो यार। पता नहीं, समझ में नहीं आता, मुझे सिस्टम ही समझ में नहीं आता इन लोगों का क्या चल रहा है, क्या करते हैं ये लोग, परेशान करके रखते हैं। इतने साल बंदे ने मेहनत करी, अपनी लिस्टिंग को टॉप पे लेके आया, अब इन्होंने उसकी लिस्टिंग बंद कर दी। अब बताओ उसकी इतने साल की मेहनत का क्या हुआ? वेस्ट। तो फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, जो आपकी रत्ती भर भी परवाह ना करे। ये देखो, ये एक स्क्रीनशॉट है, देख रहे हो? इसमें शिपिंग चार्जेस देखो कितना लगा हुआ है। पता नहीं क्या इनकी टीम आंख बंद करके काम करती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट होएगा यहाँ पे इंडिया में। सेलर चाइना में बैठा हुआ है इसको भेजने वाला, बार बार टिकट रेस कर रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे ये लोग उसको। इनकी लॉजिस्टिक टीम इतनी ज्यादा चोरी मचा रखी है ना, इतनी ज्यादा चोरी मचा रखी है उन लोगों ने, हद पार हो चुकी है चोरी की। हर पैकेट एम्प्टी बोल देते हैं, सेलर को चोर बना देते हैं, और लॉजिस्टिक टीम वाले जब बात करता है कोरियर वाला, वो बोलता है मैं नहीं आ रहा पैकेट लेने, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। उस चूतियों को यही मालूम नहीं है कि उसकी सैलरी हमारे घर से जाती है। हम अगर सामान सेल नहीं करेंगे तो उसकी कंपनी के पास आइटम नहीं जाएगा।
पैकेट नहीं जाएगा, उसकी सैलरी नहीं आएगी, 4 दिन बाद कंपनी लात मार के उसको साइड में खड़ा कर देगी। इनको समझ में ही नहीं आती है ये बात। यार एक हद होती है बर्दाश्त करने की भी, अब हद पार हो रखी है बिल्कुल। भाई नया सेलर बिल्कुल मत आना, मैं बिल्कुल एकदम क्लियर और स्पष्ट बात कर रहा हूँ। बाकी कोई कुछ नहीं बोलता, बाकी यूट्यूबर, इतने सारे यूट्यूबर हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, ऐड चलाओ ऑर्डर बढ़ेंगे। अरे भाई तुम बंधन मूवी देख के आए हो क्या? कितनी बार देख ली तुमने बंधन मूवी? मुझे तुम लोगों पे भी गुस्सा आता है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो सही बात बताते हैं और सही से गाइड करते हैं। यार मेरे पास जब इतने मैसेज आते हैं, मैं तो आप लोगों से बहुत बहुत कम उसमें हूँ, आप लोग तो मेरे से बहुत सीनियर हो इसमें। तो आप लोगों के पास इतने मैसेज आते होंगे, आप लोगों का खून नहीं खोलता, आप लोगों को दुख महसूस नहीं होता है सेलर्स का कि भाई सेलर इतना ज़्यादा लॉस में, आप लोग उनके हक में कुछ बोलो, कोई वीडियो बनाओ? नहीं, आप लोग बंधन मूवी देख के आ गए हो। आप लोग भी वही वाला सिस्टम चल रहा है कि बस मीशो की ऐड चलानी है, जो जैसा जो बोलेगा हम तो वही बोलेंगे। ये क्या बात हो गई यार? आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो, कम से कम आप तो सच बात बताया करो ना। आप तो कम से कम सेलर के लॉस को लॉस समझो, आप लोग तो खुद भी सेलर हो। मैं सब यूट्यूबर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर काफी सारी जगह पे ना मुझे गुस्सा आता है फिर ये सब चीज। जो मैसेज मुझे आते हैं वो मैसेज तुमको भी तो आते होंगे, जो मेल मुझको आती हैं, जो रिकॉर्डेड मैसेज मुझको आते हैं, अभी सुनाऊंगा इसी वीडियो में जो बंदों ने भेजे हुए हैं, वो तुमको भी तो आती होगी ना। तो तुम क्यों नहीं बोलते हो कुछ? तुम्हारे पास इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतने बड़े सब्सक्राइबर मेरे पास होते ना, मैं मीशो को घुटने पे बिठा देता। सच्ची बोल रहा हूँ, घुटने पे ले आता मीशो को। मगर तुम लोग यार कुछ करते ही नहीं हो। ऐसा नहीं होता यार, तुम लोग कम से कम बंदे को सही गाइड तो करो। उसका लॉस हो रहा है, बंदा तुमको फॉलो करता है, तुमको कुछ समझता है, वो तभी तुम्हारी वीडियोस देखता है। तुम लोग कम एटलीस्ट उसको, मैं ये नहीं कहता, मैं भी कई बार मेंबर्स पे गुस्सा हो जाता हूँ, सब लोग जानते हैं, मगर वो उनकी गलती की वजह से, ऐसे नहीं। और जब मेंबर परेशान होता है, मैं पर्सनली में बात भी करता हूँ, फोन करता हूँ उस बंदे को, जब मुझे दिखता है बंदे का लॉस बहुत ज्यादा हुआ या हो रहा है। यार इतना तो तुम भी कर सकते हो भाई, इतने वीआईपी नहीं हुए हो अभी, इतने बड़े वीआईपी और इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर नहीं हुए तुम लोग भी कि तुम सही को सही और गलत को गलत भी ना बोलोगे अब। और मीशो वालों ने तो एकदम हद पार की चोरी मचा रखी है। सेलर्स को लॉस देने पे लगे हैं, मार्केट से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, जितने से जितना ज्यादा कलेक्ट हो जाए सेलर्स से पैसा उतना कलेक्ट करें और थैंक यू सो मच हाथ जोड़ दें। बस यही होने वाला है। अगर आप प्लान कर रहे हो मीशो पे और बड़ी इन्वेंट्री अगर आपके पास है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपनी इन्वेंट्री खाली कर लो। ज्यादा दिन का खेल नहीं है अभी, ये बहुत कम दिन का खेल बचा हुआ है। ये बंद होएगी कंपनी, और इस तरीके से चली तो 100% बंद हो जाएगी और आप लोगों के लॉसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को, आप मीशो पे जाके अपना अकाउंट बनाओ या मीशो पे जाके सेलिंग स्टार्ट करो। जो लोग कर रहे हैं भाई, उनकी मजबूरी में कर रहा है इंसान अभी मीशो पे काम। जो बंदा मीशो पे काम कर रहा है ना, 90% आदमी लॉस में काम कर रहा है। अगर आपको लॉस नहीं लेना है, आपको खुद एक दिन मेरे ग्रुप में आके देखना, वहां पे पता लगेगा आपको कितना कितना ज्यादा लोगों को लॉस हो रहा है। सुबह से लेके शाम तक 200-300 तो मैसेज ऐसे होते हैं जो बंदे ये बोलते हैं, सर एम्प्टी बॉक्स का मैसेज फिर से आ गया। 3 महीने हो गए एम्प्टी बॉक्स नहीं खत्म हो रहा अभी तक भी। काफी सारी लिस्टिंगें ऐसी ब्लॉक कर दी है इन लोगों ने, जिसमें कोई ब्रांड लोगो नहीं है, जिसमें कहीं ब्रांड का नाम यूज नहीं हो रहा, इन लोगों ने उठाई ब्लॉक कर दी। कंपेयर करते हैं खुद को अमेजोन से, बिना वार्निंग के ये लोग लिस्टिंग बंद कर देते हैं। कोई वार्निंग नहीं देते, कोई मेल नहीं करते सेलर को कि आपकी लिस्टिंग बंद होगी, आप ये डॉक्यूमेंट भेजो, कुछ नहीं, बस उठाएंगे लिस्टिंग बंद कर देंगे। एक मेल कर दो उसको, एक टेक्स्ट मैसेज कर दो उसको। पेमेंट ये लोग टाइम पे दे नहीं रहे हैं अब, इसलिए आप लोग बिल्कुल नहीं कमा सकते हो मीशो पे सेल करके। और मैं सच बोलता हूँ, और भाई जिसको लॉस हो रहा है ना, कमेंट में आके बता भी देना आप लोग कि हाँ सर मुझे लॉस हो रहा है, जिसको नहीं हो रहा है वो भी बता देना। मगर आप लोग नहीं कमा सकते हो सच में, मत दिमाग लगाओ इस पे ज़्यादा। जितना टाइम आप इस पे लगा रहे हो ना, किसी और पे लगाओ। ये लोग आपको नहीं कमाने देंगे, सच में नहीं कमाने देंगे। जब ये लोग पुराने सेलर्स को नहीं कमाने दे रहे, या आपको कैसे कमाने देंगे? जो अपने पुराने सेलर्स के वफादार नहीं हो रहे, उनकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। आप तो 2 दिन पहले आए हो, आपकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी वहाँ पे। मत करो। आप लोग मुझे मैसेज करते हो, मैंने परसों रात कुछ मैसेजेस रीड करे थे, ठीक है, उसमें से ना 70% मैसेज वो थे जो बंदा लॉस बता रहा है कि सर मुझे लॉस हो रहा है, मेरे पैकेट लॉस हो रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का रीज़न भी वही है, क्योंकि मैंने जब वो चीज़ समझी ना यार, इतने ज़्यादा बंदों को लॉस हो रहा है, तो मैं एकदम एक्शन लेता हूँ। मतलब मेरा ये सिस्टम है कि भाई मैं तुरंत लोगों को बताता हूँ कि किसी को लॉस ना हो। एक बार को मैं उस चीज़ को इग्नोर कर दूंगा जहाँ बंदा मेरे से बोलेगा सर मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे, मैं इग्नोर कर दूंगा। मगर जहाँ बंदा मेरे से ये बोलेगा ना सर मेरे को बहुत लॉस हुआ है, मैं तुरंत उसको अपनी साइड से कॉल करता हूँ, या मैं अपने एडमिन्स को बोलता हूँ इस बंदे से तुरंत बात करो आप, क्यों इसको लॉस हो रहा है, वजह क्या रही। ऑटोमेटिक ऐड चला देते हैं।
50-50 बार बंदा टिकट रेज कर रहा है, ये लोग ऐड बंद नहीं कर रहे बिना किसी वजह। इसी वीडियो में मैं आपको एक दो रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगा बंदों की, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उन बंदों को समझो, वो पुराने सेलर हैं और उनके साथ भी आज ये लोग इतने पंगे कर रहे हैं। आप तो नए हो, आपको तो लूट के खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर आए थे, कब चले गए, कब 2-4 लाख रुपए ठंडे हो गए। और भाई बाकी जो भी पुराना सेलर है ना, अगर ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है आप लोगों के पास, आप लोग मीशो छोड़ दो। बार बार ना गंदगी में हाथ नहीं डालना चाहिए। अगर गंदगी में हाथ आप डालोगे ना, आपके हाथ में भी गंदगी लगेगी। और बाकी आप लोगों की खुद की मर्जी, अगर आप लोगों को सेल करना है करो, नहीं सेल करना भाई मत करो। मेरा काम समझाने का है, नहीं तो बाद में वो वाली बात होती है, सर हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपने हमको बताया नहीं। तो मैंने तो बता दिया आपको, भाई मत बेचो। अगर कम इन्वेंट्री है बिल्कुल मत बेचो, ठीक। अगर मजबूरी में हो, ज़्यादा इन्वेंट्री फंसी हुई है, तो इन्वेंट्री ढीली करो, लॉस तो आएगा ही आएगा, मगर उसके बाद में पूरी उम्र पड़ी है यार, करना रिकवर कैसे करोगे बाद में, वो तो बाद की चीज़ है। बट ये लोग कमाने तो वैसे भी देने नहीं वाले, प्रॉफिट तो होने ही नहीं वाला यहाँ से कुछ। अब प्रॉफिट नहीं होने वाला, पहले प्रॉफिट था, हम लोगों ने भी बहुत सही प्रॉफिट कमाया, अब प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर। और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना इस वीडियो को बहुत ज़्यादा, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। हेलो विक्रम भैया, मैं आकांक्षा अग्रवाल। मैंने क्लेम अपलोड किए थे लेकिन अभी भी वो पास नहीं हुए हैं। जय माता दी सर जी। मेरा नाम मुरुग शेट्टी है और मैं एक मीशो पे सेलर हूँ। और मेरे लास्ट मंथ में करीब 6 से 7 एम्प्टी बॉक्स ऑर्डर का जो रिमार्क आया है। तो एक तो जितने भी पार्सल भेजते हैं उसमें से ज़्यादातर तो RTO हो जाते हैं और कुछ में कस्टमर रिटर्न लग जाता है और कुछ सक्सेसफुल डिलीवर हो जाता है, उसमें भी एम्प्टी बॉक्स लग जाता है। तो हम लोग कैसे आगे काम कर पाएंगे? और क्लेम्स भी ज़्यादातर रिजेक्ट ही हो रहे हैं हमारे। आप ही बताओ अभी कैसे हम लोग काम करेंगे? हेलो सर, मेरे मीशो पे मेरा सेलर अकाउंट है। रिटर्न की बहुत कस्टमर रिटर्न बहुत ज़्यादा है, फेक रिटर्न बहुत ज़्यादा है, रॉन्ग रिटर्न। और क्लेम का रेशियो भी ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे उसमें बोल देते हैं कि कॉर्नर नहीं दिखाई दे रहे हैं या इस तरीके का इश्यू है मीशो पर। कस्टमर रिटर्न RTO है, RTO में भी रॉन्ग प्रोडक्ट आता है। और एडवर्टीजमेंट भी ऑटोमेटिक पहले तो कभी नहीं चली, लेकिन बिफोर 4 डेज ऑटोमेटिक चल गई। 2 दिन तक ऑटो मोड में चलती रही। एक दिन आधा घंटा बाद में बंद कर दिया तो भी 1 घंटा बाद में ऑटोमेटिक वापस चल गई। टिकट रेज किया, अभी तक तो बंद नहीं हुई है। टिकट रेज किए हुए क्योंकि 2 ही दिन हुए हैं, तो रिप्लाई तो ये आ गया बंद कर देंगे 24 आवर्स में, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ है। ये इशू है। और कुछ ये है कि जैसे चलते ही प्रोडक्ट्स का शॉप से विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, शॉप से गायब कर देते हैं। फिर कस्टमर केयर पे बात करते हैं या टिकट रेज करते हैं तो विद इन 2-3 डेज वापस आ जाता है, शॉप पे दिखाई देने लग जाता है, फिर रिमूव हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। ऐसा भी एक प्रोडक्ट के साथ में, इसके सबसे ज़्यादा ऑर्डर थे मेरे, तो उस पर 3 से 4 बार हो चुका है। और ऐड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि ऐड चलाओ, ऐड चलाओ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पहले मैंने शुरू में ऐड रन किया था, लेकिन बाद में मैंने ऐड रन करने बंद कर दिए। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि ऐड बंद, ऐड चलाइए, ऐड चलाइए। लेकिन उस ऐड का प्रॉपर मना तो नहीं किया, लेकिन ऐसे रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ सर देखते हैं, करते हैं। उसके बाद में से ये विजिबिलिटी वाला इशू काफ़ी ज़्यादा आने लग गया है। मेरे को लगभग 15 महीने हो गए मीशो पर काम करते हुए, कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब से मैंने ऐड बंद किया है और उसके बाद में ऐड के लिए कॉल आए और मैंने ऐड नहीं लगाया, उसके बाद में ये बार बार प्रोडक्ट्स को हटा देना। और ऑर्डर भी मेरे 70 तक थे, 70-80 वहाँ से भी 20-30 कर दिया इन्होंने। तो ये इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। विक्रम भैया, मैं उत्तम अग्रवाल हूँ, ग्वालियर से। मैंने टिकट डाले हुए थे रॉन्ग कंपोजिशन के लिए। काफ़ी सारे करीब करीब 5-6 टिकट मैंने अपलोड कर दिए थे, पर वो एक भी क्लियर नहीं हुआ है। उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज रहा हूँ। बाय बाय।